नमस्कार। रीट लेवल प्रथम में पर्यावरण का पहला पाठ है परिवार, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हैं कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देख रेख एवं कल्याण विधेयक है 2007 में पारित हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देख रेख एवं कल्याण विधेयक 2007 में पारित हुआ और ये कानून माता पिता की देख रेख के लिए व्यक्ति को बाध्य करता है। परिवार व्यक्ति का सामाजिकरण करता है। ये सीटेट 2015 में क्वेश्चन आया था कि व्यक्ति का सामाजिकरण कहाँ होता है, तो वो होता है परिवार में। परिवार से शिशु स्थायी आदतें, छोटा बच्चा है वो छोटी छोटी या जो जीवन भर आदतें बनी रहती उसमें वो स्थायी आदतें जैसे अनुशासन है, भाषा का ज्ञान है, रहन सहन है, वो परिवार से ही सीखता है। प्राथमिक आर्थिक इकाई परिवार, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्ति की प्राथमिक आर्थिक इकाई है वो परिवार है। परिवार अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि परिवार अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाल विवाह। बाल विवाह विवाह एवं तलाक का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विवाह एवं तलाक का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में है, तो वो है 7वीं अनुसूची में। शारदा एक्ट 1929 में आया था। बाल विवाह निरोध अधिनियम जिसे हम कहते हैं वो शारदा एक्ट 1929 में आया था, जिसे 10 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, 1930 को उसे लागू किया था और डेट थी 10 अप्रैल 1930 को इसे लागू किया था। ये जो शारदा है वो अजमेर निवासी हरविलास शारदा के प्रयासों से ये पारित हुआ था। 10 अप्रैल 1930 को इसे लागू किया गया था। उसके बाद है प्रारंभ में विवाह में लड़का की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 15 वर्ष रखी गई थी। 1949 में इसे लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 16 वर्ष कर दी गई थी और 1938 में 78 में लड़के की वर्ष 21 वर्ष और लड़की की वर्ष 18 वर्ष कर दी थी विवाह की आयु। इनमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो वर्तमान में जो लड़का और लड़की के विवाह की जो उम्र है वो कब से लागू हुई थी, वो तो 1978 से लागू हुई थी। लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। इसे वर्ष 2006 में निरस्त करके इसके स्थान पर बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन सबको निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद 2006 में इसे बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था। शारदा एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह अवैध घोषित किया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के को और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की का जो विवाह है वो उसे अवैध माना गया था। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में लागू हुआ। धारा 3 में 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष विवाह करने पर 15 दिन तक का कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना होता है। उसके बाद बाल श्रम नियोजन केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर 2006 को प्रतिबंध लगा दिया था। सर्वाधिक बाल विवाह वैशाख शुक्ल तृतीया आकाती, जिसे अबूझ सावा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक बाल विवाह कब होता है? वैशाख शुक्ल तृतीया आकातीज अबूझ सावा जिसे हम कहते हैं हुआ था। फिर है सम्मति आयु अधिनियम। 1891 में केशव चंद्र एवं बेहराम के प्रयासों से इसे पारित हुआ था। 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह में इसमें रोक लगाई गई थी। फिर है बाल विवाह पंजीयन। 11 सितंबर 2009 के बाद विवाह का पंजीयन कराना आवश्यक माना गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल विवाह पंजीयन कब से शुरू हुआ, तो 11 सितंबर 2009 के बाद विवाह का पंजीयन करवाना आवश्यक है। फिर रहती दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने पर प्रतिबंध लगाया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह अधिनियम
1955 में 10 जून 2010 को संशोधित कर एक पक्ष की गैर मौजूदगी में भी तलाक मिल सकता है। ये हिंदू विवाह अधिनियम 10 जून 2010 को ये संशोधित किया जाए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई 1961 में कोई व्यक्ति दहेज लेगा या देगा तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास, 15 वर्ष तक 15,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई 1961 को ये पारित हुआ था। हिंदू में दहेज एवं मुसलमान में मेहर की प्रथा है। ये क्वेश्चन है कि हिंदुओं में दहेज की प्रथा है, उसी प्रकार से मुसलमानों में मेहर की प्रथा है। हिंदू में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जबकि मुसलमानों में विवाह एक समझौता होता है। विवाह के प्रकार पहला है ब्रह्म विवाह। माता पिता की अनुमति से समान वर्ण में दहेज के साथ संपन्न होता था। हिंदू धर्म शास्त्र में इसे उत्तम कोटि का माना जाता है। वेदों की ज्ञाता वर के साथ कन्या का विवाह, ये है ब्रह्म विवाह, जिसे हिंदू धर्म में सबसे उत्तम कोटि का माना जाता था। उसके बाद में है देव विवाह। यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित के साथ यज्ञ की दक्षिणा के रूप में विवाह करना। ये तो देव विवाह प्राचीन समय में जो ये विवाह पद्धतियां चल रही थी कि यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित थे, उनके साथ यज्ञ की दक्षिणा के रूप में उनको कन्या देते थे और उनका विवाह करते थे, जिसे देव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, कन्या विक्रय विवाह, एक बैल एक गाय जोड़ी लेता था और कन्या को बेच देता था। प्रजापति विवाह, योग्य वर के साथ विवाह सर्वाधिक प्रचलित था। ये प्रजापति विवाह, योग्य वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। वर्तमान में विवाह के इसी रूप को अपनाया जाता है, प्रजापति विवाह। आसुर विवाह, कन्या को बेच दी जाती थी, उन्हें आसुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह, वर्तमान में लव मैरिज जो होता है वो गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता था। राक्षस विवाह केवल क्षत्रियों में हरण एवं बलपूर्वक विवाह करना आदि निवासियों में प्रचलित थी। उसके बाद है पैशाच विवाह, विश्वासघात से कन्या को कामुक्त अपनाकर जो विवाह किया जाता है उसे पैशाच विवाह कहते हैं। हिंदू समाज में सबसे निम्न कोटि का माना जाता है पैशाच विवाह। उसके बाद आता है बाल श्रम। बच्चा शब्द में 18 वर्ष से कम सभी लड़के लड़कियां सम्मिलित होती है। बाल श्रम इसी परिवार का पार्ट है। तो बच्चा शब्द में 18 वर्ष कहते हैं, ये बच्चा है, तो 18 वर्ष से कम उम्र के सभी लड़के लड़कियों को सम्मिलित कर लिया जाता था। भारतीय संविधान में 14 वर्ष से कम उम्र में श्रम बेचकर पैसा कमाना बाल श्रम के अंतर्गत आता था। ये भारतीय समाज में 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम बेचकर पैसा कमाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है। बिहार देश का प्रथम राज्य जहां बाल श्रम आयोग का गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार देश का प्रथम राज्य है जहां बाल श्रमिक आयोग का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में बाल श्रमों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। गुरुपद स्वामी समिति की स्थापना हुई थी। गुरुपद स्वामी समिति की स्थापना हुई थी 1979 में। गुरुपद स्वामी समिति की स्थापना, इसके तहत बाल श्रमिक अधिनियम 1986 लागू किया था। केंद्र सरकार ने उक्त अधिनियम में संशोधन कर 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम नियोजन अधिनियम पर प्रतिबंध किया, अनुच्छेद 24 के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम नियोजन पर प्रतिबंध लगाया था, अनुच्छेद 24 के तहत। ये केंद्र सरकार ने लगाया था। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। हमारी क्लास में इन दिवसों के बारे में भी हम बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 21 ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 21 ए कौन से संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 2002 में।
कब से 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण देता है। बंदीकरण की अवस्था को संरक्षण मिटाने वाला अनुच्छेद है 22। बेगार अनुच्छेद 23 है बेगार एवं बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 कहता है बेगार एवं बाल श्रम निषेध करता है। बाल रोजगार अधिनियम 1938 में लागू हुआ। भारतीय कारावास कारखाना अधिनियम 1948 में लागू हुआ। किशोर न्याय अधिनियम 1986 में लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1924 में जेनेवा में घोषणा पत्र में बच्चों के अधिकारों को मान्यता देते हुए 5 सूत्रीय कार्यक्रम पर घोषणा की थी। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय द्वारा 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस की घोषणा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस की घोषणा की। आरटी क्या होती है? आरटी है राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन। आरटी के तहत बच्चों को फ्री में एजुकेशन करवाना अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन करवाना है। इसके लिए सरकार समर्थन भी करती है और देती भी है। विश्व में सर्वाधिक बाल श्रम वाला देश है भारत। सर्वाधिक बाल श्रमिकों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक बाल श्रम वाला देश भारत है और सर्वाधिक बाल श्रमिकों वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश।